नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं सफ़र सच। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग झारखंड में। जैसा कि मेरे साथ प्रभारी मैम रेनू मैम बैठी हैं और यहाँ से दो बच्चे ने टॉप किया है, एक पहले मैट्रिक में और दूसरे 12th इंटर में। उन सब के बारे में बातचीत करूँगा। हमारे साथ हमारी मैम प्रभारी मैम बैठी हुई हैं। हाँ, उसी संस्थान में हूँ और कहीं ना कहीं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हजारीबाग का प्रदर्शन किस वजह से हो रहा है। लोग कहते हैं कि पटना में बढ़िया एजुकेशन हो रहा है, दिल्ली में बढ़िया एजुकेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आज जो इतने टॉपर्स हमारे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में दिए हैं, हजारीबाग के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज वो सब दिए हैं, उन सब के बारे में जिक्र करूंगा। अभी मेरे साथ मौजूद हैं हमारे ही पूर्व शिक्षक जो टीचर हैं। मैं उनसे रूबरू करवाऊंगा आप लोगों का और बातचीत करवाऊंगा। सबसे पहले सफ़र सच में सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जो बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, तमाम एजुकेशन सिस्टम्स कहीं ना कहीं जितने भी बच्चियां हो, 10th की हो, 12th की हो, वो यहीं से टॉप देखने को मिला है। इस पर आप क्या कहना चाहिए, कैसे है एजुकेशन सेक्टर यहाँ का? देखिए, हजारीबाग बहुत पुराने समय से भी चला आ रहा है और झारखंड में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट को स्पेशल एजुकेशन हब के रूप में माना जाता है। यहाँ खास करके 11 और 12 के बच्चों में एक कॉम्पिटिटिव जो है ज़्यादा रहता है और यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं उसका भी काफ़ी योगदान रहता है। मेहनत पूर्वक से सभी बच्चों को, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं, उसका लेवल लो होने के बावजूद भी इसका इम्प्रूवमेंट्स करते हैं। तभी तो आज हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पूरे झारखंड का टॉप रिजल्ट देखने को मिला है। इसमें कॉलेज के साथ साथ जितने भी प्राइवेट कोचिंग संस्थानें हैं वो सब का एक बराबर का हकदार है और बराबर रूप से उसका मेहनत किया गया है, जिससे बच्चे लगातार टॉप 10 के अंदर पूरे झारखंड में आते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह से देखने को मिलता है, लोग कहते हैं कि पटना सबसे बेस्ट जगह है एजुकेशन सेक्टर में। किस तरह से आप मानते हैं कि झारखंड कहीं ना कहीं, झारखंड में भी हजारीबाग जस्ट अकॉर्डिंग पटना के जैसे बनते जा रहा है? देखिए, पटना एक बोला गया है, पटना भी माना जाता है एजुकेशन हब है, लेकिन हजारीबाग जो है जहाँ पर बेसिक और एक क्षेत्रीय बच्चा के लिए एक एजुकेशन हब स्पेशल आईएससी के लिए बहुत बेहतर है। और ये लगता है हमें पूरे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में अगर कंपेयर किया जाए तो झारखंड में स्पेशल हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे आएगा, जो 11 और 12 के बच्चों को बेहतर तरीके से गाइड करके पार्टिकुलर उसमें बच्चे को ध्यान दिया जाता है। जैसा कि सर हम 17-18 बैच के खुद आपके स्टूडेंट्स रहे हैं, आप इस तरह से मेहनत करके, आप मेहनत करते हैं, मेहनत बच्चों के पीछे मेहनत करवाते हैं बच्चों से, वो किस तरह से कहीं ना कहीं देखने को मिला? का यही रिजल्ट का असली मायने होता है, टीचर्स के परिश्रम? देखिए, आप लोग जिस समय पढ़ते थे 16 से लेके 18 का बैच में इस तरह से, लेकिन हम 2010 से जब यहाँ कोचिंग संस्थान स्टार्ट किए हैं एबीसी बायोलॉजी क्लासेस, उस समय लोग बच्चे बायोलॉजी लेने से डरता था, क्योंकि हिंदी मीडियम से बच्चे आते थे, मेडिकल टर्म को सुन करके उसे बहुत सारे परेशानी होता था। लेकिन एक बच्चे का जो इंटेंशन होता है पढ़ने का, हिंदी मीडियम के बच्चे का, और जो कंटिन्यू उसका रेगुलर मेहनत होता है, जिस पर सब प्रत्येक टीचर उस पर काफ़ी ध्यान देते हैं। और इसी का कारण रहा कि जितना भी बच्चा रहा वो सभी विद्यार्थियों को हम व्यक्तिगत ध्यान दे करके पढ़ाते गए, जिसका परिणाम स्वरूप प्रत्येक साल की तरह इस वर्ष भी हमारे कोचिंग में लगभग विद्यार्थियों का बेहतर और एक शानदार प्रदर्शन रहा है। और आगे भी मेरा यही प्रयास होगा कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र, गरीब मजदूर के भी बच्चे हो जो हजारीबाग में आकर के पढ़ना चाहते हैं, उसे हम बेहतर शिक्षा के लिए प्रोवाइड करेंगे। और जहाँ तक हो सके, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो समाज की गरीबी को दूर कर सकता है, और समाज की जितनी भी बुराई है वो शिक्षा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा को हम बेहतर ढंग से देने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार अभी देते आ रहे हैं। इसमें मेरे संस्थान में एक और स्पेशल सुविधा किए हुए कि जितने भी अनाथ बच्चे हैं, विकलांग हैं, आर्थिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर हैं, वो सारे बच्चे को यहाँ पर एक मिनिमम या मुफ्त में ही पढ़ाया जा रहा है। बाकी संस्थान जो है वो एक बहुत बेहतर ढंग से बच्चे के, हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए ऑनलाइन क्लास डिजिटल बोर्ड के तहत प्रैक्टिकल के माध्यम से
टोटल एक पार्ट बाय पार्ट, टॉपिक बाय टॉपिक बायोलॉजी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे विद्यार्थी अपना कैरियर सेटल कर चुके हैं और अभी आगे भी मेडिकल सेक्टर की ओर रुझान बढ़ा है विद्यार्थी। सर, जिस तरह आपने कहा कि अनाथ हो या फिर विकलांग हो या फिर किसी कारणवश बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन सबको मुफ्त में पढ़ाया जाएगा कैसे? जी, अब यहाँ पर एक ऐसी सुविधा दी है कि 10 सालों से लेकर के 10-12 साल यानी कि 12 ईयर से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। 12 ईयर्स में पढ़ाने के बाद अब हम एक सामाजिक सेवा के तौर पर विद्यार्थियों को, खास करके जो गरीब बच्चे हैं, जिसका अच्छा मेधावी स्टूडेंट है, जो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, वो सब बच्चे के लिए, और विकलांग और अनाथ बच्चे को यहाँ पर मुफ्त में शिक्षा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जानने की कोशिश करूंगा कि क्योंकि यहाँ से 2 बालिका टॉप की है, पहले तो एक मैट्रिक बोर्ड में और दूसरे सेकंड 12th बोर्ड में, और दोनों के बारे में बातचीत करूंगा, डिस्कस करूंगा कि मैम कैसी थी पढ़ने में, उनके बारे में जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैम, सफ़र सच में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम, जिस तरह से निशा वर्मा यहाँ से 10th में टॉप की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कैसी थी पढ़ने में, इसके बारे में ज़रा बताएंगे हमारे दर्शकों को। निशा वर्मा बहुत ही सीधी लड़की थी, बहुत सरल स्वभाव की और शांत थी, लेकिन पढ़ने में वो लगातार मेहनत करती रहती थी, अपनी कॉपियाँ दिखाती थी, चेक कराती थी टीचर्स से, और सिर्फ पढ़ने की ही बातें करती थी। बाकी कई प्रतियोगिताओं में भी वह भाग लेती थी, लेकिन पढ़ने की ओर उसका सबसे ज़्यादा रुझान था। मैम, जिस तरह से कहा जाता है कि बेटियां पराई होती है, बेटी तो अक्सर कहा जाता है कि ब्याह के मायके चली जाएंगी, तो कहीं ना कहीं उन सब पेरेंट्स को और उन सब गार्जियंस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि लगातार पिछले कई वर्षों से बेटियों को दबाया जा रहा है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उन गार्जियंस को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बेटियां बिल्कुल भी पराई नहीं होती, क्योंकि अभी जब हम लोग निशा वर्मा से पूछ रहे हैं उसके गार्जियन का नाम, उसके माता पिता का नाम, उनका फ़ोटो, तो माता पिता का नाम रोशन करती है, ये कहीं से पराई नहीं होती हैं। ये तो माँ बाप के दिल का टुकड़ा होती हैं और समाज को बनाने में उनकी अहम भूमिका होती है। मैम, उन अंधविश्वास गार्जियंस को आप क्या कहना चाहेंगे जो ये समझती हैं कि बेटी को कम पढ़ा लिखा करके मायके भेज दिया जाए? उन सबको आप क्या संदेश, हाँ, ससुराल भेज दिया जाए, उन सबको आप क्या कहना चाहेंगे? बेटियां ससुराल तो जाती हैं, लेकिन कम पढ़ा लिखा कर भेज देना यह तो बहुत क्रूरता होगी, उनकी प्रतिभा को दबाने की बात होगी, क्योंकि अगर उनको विकास का अवसर दिया जाए तो वे उनके पंख फैलाकर बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकती हैं और सिर्फ माँ बाप का नाम ही नहीं, देश का नाम भी रोशन करेंगी। मैम, ये तो बिल्कुल मैम, ये तो हो गई 10th टॉपर की बात, बल्कि यहाँ से 12th टॉपर भी करी हैं, सेकंड टॉपर रही हैं, उनके बारे में ज़रा बताएंगे, उनकी क्या पढ़ाई में रुचि थी, क्या अभी कर रही है वो? सेकंड टॉपर जो 12th की है उसका नाम है प्रिया। उसने भी बहुत अच्छे अंक लाकर टॉप किया है, 97.2% उसे मिले हैं, और वह बहुत ही मेधावी छात्रा थी। शुरू से ही वह पढ़ने की ओर बहुत ध्यान देती थी। बचपन से ही उसके पिता नहीं थे, इसलिए हम लोग उसके प्रति और भी ज़्यादा सीरियस थे, और वह कई प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी, लेकिन अपनी पढ़ाई पर कभी भी आँच नहीं आने देती थी। बहुत ही मृदुभाषी और बहुत सुलझी हुई लड़की थी, और सबके प्रति आदर का भाव, छोटे जो अपने से जूनियर हैं उनके प्रति प्रेम, बहुत ही बैलेंस्ड उसका स्वभाव था और बहुत ही अच्छी थी। मैम, जैसा कि अभी उनका रिजल्ट आया, फिर उसके बावजूद भी आज वो यहाँ पे नहीं है, अपने गांव में नहीं है, वो किस चीज़ की प्रिपरेशन करने में लगी हुई? मैम, वह कोटा गई हुई है, अभी मेरी उससे फ़ोन से बात हुई, वह कोटा गई हुई है और कोटा में क्लास कर रही थी। उसने मुझे सिर्फ व्हाट्सएप किया, मैसेज किया कि मैं क्लास में हूँ, क्लास के बाद आपसे बात करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।